वहीं संभल से एसपी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का जनसंख्या नियंत्रण कानून पर अब बेतुका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सरकार आबादी का बोझ नहीं संभाल पा रही है। बर्क बोले, कुदरत के निजाम में दखल का हक किसी को नहीं, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है। कानून तो एक जमाने से मुद्दत से कि आप देख रहे हैं सब कानून बन चुके हैं। ये तो निज़ाम कुदरत के अख्तियार में है। देखिए कितने बच्चे पैदा होंगे, क्या होगा, ये सब कुछ है। ये कुदरत का निज़ाम है और इंसान को भी अल्लाह ताला ने ही सबको, सारे इंसानों को पैदा किया है। उनकी भी मौत और ज़िंदगी उसके इख्तियार में है, किसी के इख्तियार में नहीं है। दरअसल बढ़ती आबादी को देखते हुए जनसंख्या नियंत्रण की मांग हमेशा से उठती रही है। इसी को देखते हुए योगी सरकार आबादी कंट्रोल की तैयारी कर रही है। बाकायदा विधि आयोग मसौदा तैयार कर रहा है। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर क्या सरकार आने वाले वक्त में कोई प्रस्ताव कानून लाने जा रही है? जनसंख्या नियंत्रण निश्चित तौर से सरकार बहुत गंभीरता से विचार कर रही है और जो भी प्रदेश के, देश के हित में होगा हर वह कदम उठाया जाएगा। न तुष्टीकरण की राजनीति होगी, न किसी से कोई भेदभाव होगा। उधर सांसद बर्क के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने निशाना साधा। उन्होंने इसे समाजवादी पार्टी की 2022 की रणनीति बताया, तो कांग्रेस ने कहा कि ऐसे कानून के लिए व्यापक विचार विमर्श जरूरी है। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क द्वारा जनसंख्या नीति के विरोध में दिया गया बयान अखिलेश यादव के उकसावे पर दिया गया है। 2022 के चुनाव को सामने देखते हुए अखिलेश यादव जी ने तुष्टीकरण की सारी हदें पार कर रखी है। अब जनसंख्या नीति का भी विरोध कर रहे हैं। आज व्यापक विमर्श के बगैर आप कैसे इन बातों को जनता के बीच में फ्लोट कर रहे हैं? संसद में चर्चा हो, विधानसभा में चर्चा हो, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे चर्चा हो और व्यापक चर्चा के बाद अगर ये कानून आए तो किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? बड़ी खबर आपको बता दें, गोरखपुर में बीजेपी की जीत तय। जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर बीजेपी की जीत तय, क्योंकि कोई और नहीं कर पाया नामांकन। तो कोई और जब दावेदारी में नहीं है, नॉमिनेशन कोई फाइल नहीं कर पाया, तो ऐसे में बीजेपी उम्मीदवार की जीत तय है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें, ये हंगामे के दौरान की तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये हंगामा देखें किस तरीके से यहां लोगों के बीच। साधना सिंह बीजेपी की प्रत्याशी हैं, हालांकि उनकी जीत अब तय मानी जा रही है क्योंकि कोई और नामांकन नहीं कर पाया। राम गोपाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राम गोपाल बताएं। गोरखपुर में बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं उनकी जीत एक तरीके से सुनिश्चित हो गई है, क्योंकि सिर्फ साधना सिंह ने ही 4 सेटों में अपना पर्चा दाखिल किया है। उनको जो है कोई मुकाबला देने वाला नहीं आया। समाजवादी पार्टी ने अपना जो प्रत्याशी आलोक गुप्ता को घोषित किया था, वो दोपहर जो 11:30 बजे तक पार्टी कार्यालय नहीं आए। एक तरीके से वो अपने आप को इस प्रत्याशिता से विड्रॉ कर लिए। तो समाजवादी पार्टी ने आनंद फानंद में दोपहर 12 बजे एक दूसरा प्रत्याशी जितेंद्र यादव को घोषित किया। हालांकि 3 बजे तक जितेंद्र यादव भी कलेक्ट्रेट के अंदर प्रवेश नहीं कर पाए और इस कारण से सिर्फ 4 सीटों में इकलौती बीजेपी की प्रत्याशी हैं जिन्होंने पर्चा दाखिल किया है। तो अब यह तय है कि 29 तारीख को इनको जीत का प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा और इनको आज से ही लगभग विजयी मान लिया जाएगा। लेकिन इसी बीच समाजवादी पार्टी और भाजपा के कार्यकर्ताओं में दोपहर में झड़प भी देखने को मिली और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता शास्त्री चौक पे एक बार धरने पर भी बैठे। उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाया कि वो भाजपा से मिली भगत कर उनको पर्चा नहीं दाखिल करने दे रहे हैं, उनको अंदर नहीं आने देना चाह रहे हैं, उत्पीड़न का आरोप लगाया। हालांकि 2:30 बजे तक ये रस्साकसी चलती रही। उसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट से भी बाहर चले गए। जी, बहुत शुक्रिया राम गोपाल आपका जानकारी के लिए।